मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज रामचरितमानस के अंतर्गत मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह परात्पर भगवान श्री राम, इस संपूर्ण चराचर जगत के अधिपति जो राम हैं उनमें, और दशरथ नंदन राम में कोई भेद है अथवा नहीं है, इसकी मैं चर्चा करूँगा। इसके संबंध में मानस में बहुत से प्रसंग हैं, मैं सभी प्रसंगों को बारी बारी से आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों के उपयोगी साबित होगा। रामचरितमानस से बहुत से प्रसंग को मैं सुनाने वाला हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए मैं इस पर चर्चा करता हूँ। एक बार माघ महीने में सारे संत महात्मा आए थे प्रयागराज में स्नान करने के लिए। नहा करके सब लोग स्नान करके चले जा रहे थे, लेकिन भारद्वाज मुनि ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में रोक लिया और उनका बहुत आदर सत्कार करने के बाद एक प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोसरन रावण मारा। एक दशरथ नंदन राम हैं जो अयोध्या में जन्म लिए थे। उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो वो जो उनको बहुत दुख हुआ। जब अपहरण करके उनके आश्रम से लेकर के रावण चला गया, और जब मारीच को मार करके लौटे तो भगवान को जब नहीं मिली सीता जी अपने आश्रम में, तो दोनों भाई जंगल में खोज रहे हैं। तो उसकी व्याख्या में उसके वर्णन में गोस्वामी जी ने लिखा है कि उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे पेड़ों से, लताओं से, वृक्षों से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है? आज के डेट में भी कोई पत्नी वियोग में इस तरीके से पूछते चले गाछ वृक्ष पेड़ पौधे और पहाड़ से, तो लोग उसे पागल ही कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि इतने पत्नी के वियोग में दुखी हो गए कि राम विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोसरन रावण मारा। और क्रोध हुआ तो उन्होंने रावण को पूरा बेटा सहित भाई सहित सबको मार दिया। तो ये तो ब्रह्म का लक्षण नहीं है प्रभु। लेकिन एक जो वेद गाते हैं, एक राम जो है जिनकी वेद में वर्णन होता है, जिनका उपनिषद में वर्णन होता है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। एक दूसरे भगवान है जो परात्पर ब्रह्म ही संपूर्ण जगत को की सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार करते हैं। जिनका जो है सो संत पुराण उपनिषद उनकी गाथा को गाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। भगवान शंकर जिसका जप करते हैं। और दूसरे जो है सो एक मनुष्य रूप में पत्नी वियोग में मारे फिर रहे हैं, क्रोध भी आ रहा है उनको, अपने दुश्मन को धराशायी भी कर देते हैं। तो प्रभु ये बड़ा शंका है कि ये दोनों राम में समानता है या नहीं है। प्रभु सोई राम की अपर कोई, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। प्रभु यह जो राम है
यह वही राम है जिनका ध्यान भगवान शंकर करते हैं, जब करते हैं भगवान शंकर, या कोई दूसरे हैं? प्रभु विचार करके, आप तो सब सारे सत्य को जानने वाले हैं, सत्य धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मुझे समझा करके बताइए। जैसे जाई मोर भ्रम भारी, कहूँ सोनाथ कथा विस्तारी। कहते हैं जैसे मेरा भ्रम जाए, हे प्रभु मेरे भ्रम को दूर कीजिए, कथा विस्तार से सुनाइए। जागवल्लभ जी बड़े मुस्काए, कहे कि मेरे शिष्य भारद्वाज, तुमको भी अगर राम पर संदेह हो जाएगा तो फिर किसको नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ तुम मेरे मुख से सुनना चाहता है भगवान का गुण, उनकी महिमा को सुनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम सुनो, राम राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसका केवल पान संत लोग ही करते हैं। जैसे चंद्रमा जो फुल मून में उगते हैं, तो उस जो उजाला होता है उसका सबसे ज्यादा कौन उसका सेवन करता है? तो चकोर लोग जो है सो चकोर लोग उसको देख करके नाचते हैं। वैसे संत लोग भगवान की महिमा को गाते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। तो कह रहे हैं कि भाई भगवान की कथा मन लगा करके आदर पूर्वक सुनो। यही क्रम है भी है, भगवान की कथा को आदर के साथ सुनना चाहिए और मन लगा के सुनना चाहिए। घर परिवार का, बिजनेस व्यवसाय का चिंता छोड़ करके भगवान का प्रभाव सुनना चाहिए, उनके गुण को सुनना चाहिए। यही सत्संग है। सत्संग से ही भक्ति का मार्ग खुलता है। भक्ति से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान तत्व प्राप्त करना, यही मार्ग है अध्यात्म का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो जागवल्लभ जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब कुंभज ऋषि जो है सो वो जागवल्लभ जी कह रहे हैं भारतवास से कि सुनो, एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर गए पत्नी के साथ, और वहाँ दोनों आदमी एक दूसरे को कथा सुना रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम तत्व के बारे में कुंभज ऋषि भगवान शंकर को बता, जो ज्ञान घाट के सबसे बड़े वक्ता हैं। भगवान सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। राम की चर्चा हो, उनके गुणों की चर्चा हो, श्रोता कैसा हो, कितना ऊंचा हो, कितना छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो रस लेने वाला है उस सब में रस ले लेता है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तब जो अपने तरफ से कहने के बाद ऋषि ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु भगवान की भक्ति के बारे में बताइए। भगवान की भक्ति आपसे अधिक कोई नहीं जानता है कि भक्ति क्या है, कैसे होती है। तो भगवान ने उनको अधिकारी जानकर भक्ति के बारे में उनको बताया, और बड़े दोनों प्रसन्न हुए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहाँ गिरिनाथा। और कई दिनों तक वहाँ रहे, दोनों आदमी कथा वार्ता सुना रहे, और अंत में भगवान को कुंभज ऋषि ने बड़े आदर पूर्वक विदा किया। लेकिन इसी बीच में भगवान राम जो है सो जंगल में गए थे। उनकी पत्नी जो है सो, उनका पत्नी का अपहरण हो गया था। रावण अपहरण करके लेके चला गया था। भगवान सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण के साथ वही वन में भटक रहे थे। तो भगवान शंकर जा रहे थे, देखे कि भाई अब क्या करें, भगवान जा रहे हैं तो ऐसा अगर हम प्रणाम उनको करेंगे तो संसार जान जाएगा, तो उनकी गोपनीयता ही भंग हो जाएगी। इसलिए पेशो पेश में है। अभी यह विचार करते जा रहे थे, तब तक भगवान जो है सो लक्ष्मण जी के साथ दिख गए। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि बन रघुवंश लीन अवतारा।
भगवान उसी समय विचरते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तो शंकर जी के मन में क्या हो रहा है, हृदय विचारत जात कर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब को। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं और अगर हम गए उनके सामने तो उनकी गोपनीयता ही भंग हो जाएगी, इसलिए हम उनकी गोपनीयता भंग का कारक कैसे बने। लेकिन फिर भी मन तो मन ही है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि शंकर उरयति छो सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लो मन डरु लोचन लालची। भगवान शंकर भीतर भीतर, उनको भीतर में बड़ा विक्षोभ हो रहा है कि भगवान का अवतरण हुआ है और हम दर्शन न करें, तो ये उनको बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन सती इस बात को नहीं, तो वो साथ साथ चल रही है लेकिन समझ नहीं रही है। तो गोस्वामी लिखते हैं कि तुलसी दर्शन लोभ, दर्शन का लोभ है। अगर जीवन में, कहता है कि साधक को अगर जीवन में लोभ रूपी वासना जागृत तो उसको भगवान के स्वरूप दर्शन का लोभ करना चाहिए। मन अगर डर लगे किसी चीज से तो मन डरू, मन में डर, भगवान की गोपनीयता को भंग नहीं करें, इसी से डरना चाहिए साधक को। साधक को भगवान की गोपनीयता को कभी भंग नहीं करना चाहिए। और मन डरू लोचन लालची, और लालच रूपी वासना अगर तुम्हारे भीतर आ जाए तो ये जो आंख है ना, इससे परमात्मा को देखने का लालच होना चाहिए। ये गोस्वामी जी बता रहे हैं। ये लालच खराब चीज नहीं, लेकिन भगवान को देखने का लालच हो। डर भी कोई खराब नहीं है। डर इस बात का हो कि भगवान की अगर हम कोई चीज जानते हैं तो उनकी गोपनीयता को भंग नहीं करे। और लोभ अगर हो तो भगवान के दर्शन का लोभ होना चाहिए। ये भगवान शंकर जी बता रहे हैं। तो इसी बीच में जब भगवान गुजर रहे थे तो अंततोगत्वा बर्दाश्त उनको नहीं हुआ, गए और जय सच्चिदानंद कह करके उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो अब सती को लगा कि भाई ये तो स्वयं भगवान है। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि नावत सब सीसा। जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही थी तो पार्वती जी तो मन लगता नहीं था, आश्रम में इधर उधर घूमती थी। वो दोनों आदमी बात करते, आप ऐसे भी देखते होंगे स्त्रियों को तो इस हमें बहुत मन नहीं लगता है, तत्व की बात हो तो वो आश्रम में इधर उधर अपना घूम रही थी, उनको तो वहाँ मन लगता नहीं था। लेकिन जब रास्ते में चले और भगवान शंकर ने भगवान राम को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया तो इनके मन में संदेह होगा। अगर कथा ठीक से सुनी रहती तो ये संदेह नहीं होता, लेकिन कथा नहीं सुनने का ये परिणाम हुआ कि अब संदेह हो रहा है कि शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि नावत सब नीसा। सीसा कह रही है कि भगवान शंकर को तो संपूर्ण जगत इनकी वंदना करता है, इनको नमस्कार करता है, ये तो जगत के ईश हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, देवता लोग भी, मनुष्य भी, संत लोग भी, सब लोग, ये मुनि लोग इनको शीश नवाते हैं। ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत उतर रहती न सुरो की। भगवान बड़ा गदगद हुए। गदगद हुए तो अब पार्वती जी का प्रश्न शुरू होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अब वो तो जागवल्क जी से प्रश्न किए थे भारद्वाज मुनि ने, और दूसरा प्रश्न अब यहीं शुरू हो गया। सती प्रश्न कर रही है किसे? शंकर जी से कि ब्रह्म जो व्यापक विरजयज, ब्रह्म जो व्यापक विरजयज, अकलयनी है अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। करें कि ब्रह्म जो है वो व्यापक है, सर्वव्यापक है, विरज है, अज है, अकल है, अनी है, माने भेद रहित है, वह जो इच्छा रहित है, वह अजन्मा है। तो ये सब ब्रह्म का लक्षण वेद में बताए गए हैं। तो वह क्या देह धरेगा? जिसकी वेद भी पार नहीं पा सके, जिसे संत लोग भी पार नहीं पाते हैं, वह क्या मनुष्य रूप पकड़ करके इस तरह पत्नी वियोग में घूमते चलेगा? ये प्रश्न उनके मन में उठा और भगवान शंकर से उन्होंने अपना जाहिर कर दिया। इस प्रश्न का जवाब भगवान शंकर ही देंगे
क्योंकि राम तत्व के बारे में इस संसार में अगर कोई जानता है सबसे अधिक तो भगवान शंकर जानते हैं। उनसे ज़्यादा राम स्नेही, राम प्रेमी कोई नहीं। वो जप के भी गुरु हैं, वो ध्यान के भी गुरु हैं, वो भक्ति के भी गुरु हैं, ज्ञान के भी गुरु हैं, सब के वो गुरु हैं। इसीलिए उनको देवादिदेव कहा जाता है। इसीलिए वे सदगुरु हैं। इस संसार के पहला सदगुरु वही हैं। जो कोई साधना करता है, भगवान की उपलब्धि होती है तो भगवान शंकर उसको आगे बढ़ा देते हैं। ये उनका काम है। बिना भगवान की वंदना, शंकर की वंदना किए भगवान राम के चरण कमल तक पहुंचना बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए जो लोग भी साधना करते हैं भगवान शंकर के चरण कमल की वंदना करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही जो है सो सदगुरु है, पहला सदगुरु। तो पार्वती जी को समझा रहे हैं, सो सुनिए, इस प्रश्न का जवाब है। इसी पर मैं एंड करूंगा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। करेगी हे सती, कुंभज ऋषि के आश्रम में जो कुंभज ऋषि ने जो मुझे कथा सुनाया या मैंने जो भक्ति के बारे में उनको बताई, और जिस इष्ट देव की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिनकी भक्ति की चर्चा, जिनके ज्ञान की चर्चा, जिनके वैराग्य की चर्चा, जिनके त्याग की चर्चा हम लोग कर रहे थे, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही जिनकी चर्चा कर रहे थे, वही मेरे इष्ट जो है सो इष्ट देव वही रघुवीर हैं, वही रघुकुल में पैदा हुए हैं। दशरथ नंदन राम के घर में वही प्रभु जो है सो पैदा हुए। एक विशेष प्रयोजन के लिए संसार में आए, उस प्रयोजन को उनको पूरा करना है। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, और जिनकी सेवा सदैव संयम से और धीरज से संत लोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है सो इस कथा के माध्यम से आप लोगों ने ये समझा कि याज्ञवल्क्य जी भगवान शंकर से ही कहवा दिए। अपने शिष्य भारद्वाज जी को समझाने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर के माध्यम से ही, भगवान शंकर के माध्यम से और ऋषि कुंभज के माध्यम से ये बता दिए कि जो दशरथ नंदन रघुकुल मणि श्री राम जी हैं, वही परात्पर ब्रह्म हैं, जिनकी आराधना, जिनका जप ध्यान भगवान शंकर करते हैं, योगी और सिद्ध जन करते हैं। उन दोनों में कोई भेद नहीं है तत्वतः। जो भगवान जो है सो माया उनको ब्रह्मा जी के ने अपने प्रयोजन के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप पकड़ाया है। तो माया से अब भगवान ने अपने शरीर का निर्माण किया है और रघुकुल में वो पैदा हुए हैं और अपने लीलाओं से इस जगत को मुक्ति का मार्ग प्रदान करेंगे। आगे लंका कांड में जब एक प्रसंग सुनाऊंगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। भगवान की लीला बड़ा अद्भुत है। भगवान की लीला को सुनने से, समझने से, जानने से, उनके नाम का जप करने से और ध्यान करने से मुक्ति का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। ये इस प्रसंग का है। आगे मैं फिर एक दूसरी कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इन दोनों दशरथ राम में और परात्पर राम में भेद है अथवा नहीं। आज के लिए इतना ही। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए, प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए, करुणा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।